मिनी एटीएम कार। सुमेश एक बहुत ही भोला भाला नेक दिल और अकेला आदमी था। वह सबको अपने जैसा ही समझता था। उसकी देखभाल के लिए उसका बेटा अमेरिका से उसके लिए पैसे भेजता था। जो सुमेश को नहीं आता वह काम अपने पड़ोसी भूषण से करवाता था। वह भूषण पर निर्भर रहता था। सुमेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। भूषण सुमेश के लिए बहुत वफादार था, लेकिन कुछ दिनों से उसके मन में लालच पैदा होने लगी थी। एक दिन सुमेश भूषण के पास आता है। भूषण, थोड़े पैसे एटीएम से निकाल कर दो, मुझे जरूरत है। यह सुनकर भूषण लालच में आकर एक चाल चलता है और अपने मन में सोचता है, सुमेश को पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे मैसेज देखना भी नहीं आता, इतनी जल्दी वह बैंक को भी नहीं जाएगा। जब भी उसे पैसों की जरूरत होगी वह एटीएम से पैसे निकालने के लिए मुझसे ही कहेगा। सुमेश को जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ करके मैं ले लूंगा और यह बात सुमेश को पता भी नहीं चलेगी। यह सोचकर वह सुमेश से कहता है, सुमेश, पैसों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नई मिनी एटीएम कार हमारे गांव में आई है, वह पूरे गांव में घूमती है। 1 घंटे में यहां हमारी गली में वह मिनी एटीएम कार आएगी, चलो चलकर पैसे लेते हैं। यह कहकर भूषण और सुमेश मिनी एटीएम कार के पास आते हैं। अरे भूषण, दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, लोगों को बिना परेशान किए सारी सुविधाएं हमारे पास आ रही हैं। सुमेश मिनी एटीएम कार को प्यार से देखते हुए उस पर हाथ डालता है। बस सुमेश के हाथ डालते ही वह मिनी एटीएम कार सुमेश के भोलेपन को समझ जाती है और भूषण के हाथ डालते ही उसकी लालच को भी जान जाती है। मिनी एटीएम कार भूषण को सबक सिखाना चाहती थी। सुमेश मिनी एटीएम कार को प्यार से सहला रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए भूषण दुगने पैसे विड्रॉ कर लेता है और उन्हें छिपा देता है। भूषण ऐसे ही कई बार लगभग 50,000 रुपए सुमेश से निकाल लेता है। बेचारा सुमेश इन सारी बातों से अनजान भूषण पर यकीन करता रहा। एक दिन भूषण को कुछ पैसों की सख्त जरूरत होती है। वह अपना खुद का एटीएम कार्ड लेकर मिनी एटीएम कार के पास जाता है। भूषण 5,000 रुपए विड्रॉ करता है। जैसे ही वह पैसे विड्रॉ करता है उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज देखकर भूषण हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैसेज लाख रुपए विड्रॉ करने का था। वह मैसेज देखते ही भूषण घबराकर बैंक जाता है। बैंक वाले भूषण का अकाउंट चेक करके उसे कहते हैं, तुमने पैसे विड्रॉ किए हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, इससे बैंक का कोई संबंध नहीं है, आप जा सकते हो। भूषण के लाख मना करने पर भी बैंक वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। भूषण बैंक से बाहर आकर, मुझे सही सजा मिली है, मैंने भोले भाले सोमेश को धोखा दिया है। मैंने 1 रुपए का धोखा दिया तो मुझे 2 रुपए की सजा मिली, कहकर वह उदास होता है। अब कभी भी वह सोमेश को धोखा ना देने की ठान लेता है। इधर सोमेश सो जाता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अनुसार सुमेश के अकाउंट में 50,000 रुपए आते हैं, लेकिन वह पैसे अमेरिका से उसके बेटे ने नहीं डाले थे। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम मोहन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक सुंदर सी लड़की थी। मोहन बहुत अच्छे और संतोषी स्वभाव का किसान था। खेती करना उसका जुनून था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो पाता था। मोहन की पत्नी का नाम सुशीला था। वो मोहन के विपरीत बहुत गुस्से वाली थी। वो हमेशा मोहन को ताने देती रहती थी। तुम सारी जिंदगी खेती ही करना, खेती से कुछ आमदनी तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल से अपनी गुजर बसर चल रही है। शहर चले जाओ, वहीं पर कुछ काम देख लो, लड़की की शादी भी करनी है। अरे भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार मोहन और उसके परिवार की जिंदगी आर्थिक परेशानियों में कट रही थी। कुछ समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। बिना पानी के मोहन और उसके गांव के लोगों के खेत सूख गए। काम की तलाश में लोग शहर भागने लगे। तुम तो कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही रहना। अरे तुम शहर जाते क्यों नहीं? वहाँ पर जाकर कुछ काम धंधा कर लो,
गांव के आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में शहर चले गए हैं। भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे धन कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोहन शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बीवी ने उसके रास्ते में खाने के लिए एक पोटली में गुड़ चने बांध दिए थे। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। तब मोहन जंगल के बीच से गुजर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। किसी पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ चने खाने लगता है। मोहन जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है वो वास्तव में एक चमत्कारी पेड़ था। तभी एक आवाज आती है, हे पथिक, मुझे भी गुड़ चने खिलाओ ना। मोहन चारों तरफ देखता है। उसको कोई भी नजर नहीं आता। वो घबरा जाता है। कौन हो भाई? सामने आओ। भाई, तुम डरो मत। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मुझे तुम्हारे गुड़ चने खाने हैं। इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पेड़ भाई, तुम्हारा मुंह कहाँ है? मैं तुम्हें गुड़ चने कैसे खिलाऊं? तुम ऊपर देखो, तुम्हें मेरा मुंह नजर आएगा। तुम मेरे मुंह में गुड़ चने डाल दो। लो भाई, तुम गुड़ चने खा लो। मोहन ने सारे गुड़ चने पेड़ को खिला दिए। तुमने सारे गुड़ चने तो मुझे खिला दिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं पेड़ भाई। मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। चमत्कारी पेड़ अपने जादू से एक भोजन की थाली मंगवाता है। उसमें काफी तरह के व्यंजन होते हैं। पेड़ भाई, जब तुम खुद इतना अच्छा खाना मंगवा सकते हो तो तुमने मेरे गुड़ चने क्यों खाए? मैं अपनी किसी भी जादुई चीज का उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे लोगों को करवा सकता हूं। पेड़ भाई, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, तुम इस जंगल के रास्ते कहां जा रहे हो? गांव में सूखा पड़ गया है। खेती सूख गई है। काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। देखो मित्र, अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चमत्कारी जल और चमत्कारी बीज देता हूं। ये जल होदी में डाल देना। होदी पानी से लबालब भर जाएगी और कभी खाली नहीं होगी। और इन बीजों का उपयोग अपनी खेती में करना। तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान हो जाओगे। पेड़ भाई, तुम्हारी अति कृपा। मित्र, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम अपने जादू से मुझे सोना चांदी भी तो दे सकते हो, फिर इतना झाम क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है मित्र। सोना चांदी पाकर तुम आलसी और कर्महीन हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे मित्र में कोई कमी आए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जादू और अपनी मेहनत से धनवान बनो। मोहन जादुई जल और बीज लेकर गांव वापस लौट जाता है। जल को होदी में डाल देता है। होदी जल से लबालब भर जाती है और वो उन जादुई बीजों से खेती करता है। बहुत जल्दी ही अपनी मेहनत और पेड़ के द्वारा दी हुई चमत्कारी चीजों से मोहन धनवान बन जाता है। एक दिन पेड़ को धन्यवाद देने के लिए वो जंगल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन गया हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? ये सब कर्मों का फल होता है। तुम्हारे कर्म अच्छे थे तो तुम धनवान बन गए। मेरे कर्म खराब थे, मैं एक पेड़ बन गया। मित्र, कुछ समझ नहीं आया। पूरी बात बताओ। मित्र, तुमसे क्या छिपाना। वास्तव में मैं एक बहुत सुंदर नवयुवक हूं। मेरा नाम भारत है। कई साल पहले एक ऋषि के श्राप के कारण मैं जादुई पेड़ बन गया। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने शरारतवश उनसे कह दिया, आप तो एक ऋषि हो, आपको तो चमत्कार आते होंगे।
आप चमत्कार से अपने लिए खाना मंगा लो। ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप से मुझे चमत्कारी पेड़ बना दिया और कहा, जिस दिन कोई भला इंसान गंगा जल और कुएं का पानी मिलाकर तुम्हारे ऊपर डालेगा, तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ये काम करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले आऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी अति कृपा होगी। फिर मोहन घर आकर गंगा जल और कुएं का पानी लेता है और दोनों को मिलाकर जादुई पेड़ पर छिड़क देता है। जल छिड़कने के बाद पेड़ एक सुंदर नवयुवक में बदल जाता है। मोहन उस युवक को लेकर गांव आ जाता है। कुछ समय बाद उस युवक की सहमति से अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है। इस प्रकार किसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। ऑटो वाला। एक नगर में एक ऑटो वाला रहता था। वो सभी लोगों से या तो ज्यादा पैसे मांगता था या फिर उन्हें मना ही कर देता था। एक बार उसके पास एक आदमी आया। ऑटो वाले भैया, राजीव नगर ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे। 200 रुपए लगेंगे। क्या 200 रुपए? अरे भैया 80-90 रुपए लगते हैं। नहीं साहब, तेल महंगा हो गया है। इतने में तो बैलगाड़ी वाला भी नहीं जाएगा। पूरे 200 रुपए लगेंगे। रहने दे भाई, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा, वरना बस से ही चला जाऊंगा। हाँ जाओ साहब जाओ, धक्के खाओ बस में। औकात है नहीं बग्गी में बैठने की और आ जाते हैं यहाँ। ऐसा कहते हुए ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर वही आदमी आता है। ऑटो वाला उसे देखते ही पहचान जाता है। भैया बालनगर चलोगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। ऑटो फैशन शो के लिए थोड़ी निकलवाया है। कितने पैसे लोगे भैया? ठीक ठाक बताना, जो जायज हो। 150 लेते हैं। आप 10-20 रुपए कम दे देना। और बताओ। नहीं भैया, 100 रुपए तो लगते हैं। अच्छा बेटा, आज तो तुझे मजा चखा कर ही रहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मीटर से चल लो साहब। ये हुई ना बात। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। ऑटो वाला ऑटो को खूब घुमाता है। अरे भैया, ये किधर से ले रहे हो? अरे साहब, ये शॉर्टकट है, यहां से जल्दी पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे भैया? आधा घंटा तो हो गया। एक काम करो यार, तुम यहीं उतार दो, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। ऑटो वाला ऑटो रोकता है। आदमी ऑटो से बाहर आता है। कितने हुए? 170 रुपए हो गए। अरे इतना कैसे हो गया? अभी तो तुमने पहुंचाया ही नहीं मुझे। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा साहब, खुद ही चेक कर लो। आदमी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। वो उसे पैसे देता है और चला जाता है। अब भी तो देकर गया। प्यार से पैसे मांगे तो नहीं दिया, पागल इंसान। चलो, अब दाल मुर्गी के पैसे तो आ गए, अब मजे करता हूं। तभी ऑटो वाले के पास एक लड़की आती है। भैया शांति मार्ग चलोगे? नहीं मैडम। भैया खाली ही तो हो, चल लो। नहीं मैडम जी, खाली कहाँ है? ये देखो, मैं बैठा हूँ। अरे भैया, ये पीछे तो जगह है ना। ऑटो वाला पीछे सीट पर जाकर लेट जाता है। ये देखो, कहाँ है खाली? भैया चल लो ना, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। इस ऑटो के चक्कर में मेरी बीवी छूट गई और आपको अपने इंटरव्यू की पड़ी है। ऑटो वाला जेब से गुटखा निकाल कर खाता है। अरे बीवी से याद आया, हमें तो कपड़े भी धोने थे आज। हटो हटो मैडम, जल्दी हटो। ऐसा कहकर वो वहां से फटाफट गायब हो जाता है। अगले दिन। हाँ, कहां पर? कब? अच्छा ठीक है, आज जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, रखो। आज तो जल्दी जाना पड़ेगा, आज जल्दी काम खत्म करता हूँ। तभी उसके पास वही आदमी आता है। मेरे को बहुत उल्लू बनाया ना, आज मजा चखाऊंगा। क्या भैया, चलोगे रामनगर? 200 लगेंगे और आगे 2-3 सवारी को बिठाना है। कोई बात नहीं, चलेगा। ऑटो वाला ऑटो चलाने लग जाता है। आदमी पीछे बैठकर उसका मीटर खराब कर देता है। आओ बैठो रामनगर। कुछ दूर चलने के बाद
ऑटो में 2-3 सवारी और बैठती हैं। ऐसा करते करते वो 8-10 लोगों को बिठा लेता है। थोड़ी देर में वो जगह पर पहुंच जाता है। उई माँ, अरे कैसे भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाया है। अरे गर्दन टेढ़ी हो गई मेरी तो। उसके बाद वो किराया पूछते हैं। रुको, मीटर देखकर बताता हूं। 20,000 हो गए साहब, सब मिलकर दे दो। उसकी बात सुनकर सभी बहुत गुस्सा होते हैं। 20,000? अरे हमें उल्लू समझ रखा है क्या? मारो इसे। इतना कहते ही सब उसे मारने लगते हैं और इस तरह उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।